Hi students, good morning all of you. Welcome to this YouTube channel Om Sai English. इस पार्ट में मैं आपको आज लेके चलने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों ही पार्टों को इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, आप मेरे बाकी पार्ट्स को भी देख लें, क्योंकि सीरीज के बीच में इन करने के बाद आपको समझ में पता नहीं आएगा या नहीं भी आएगा, तो उससे बेहतर है कि आप मेरे बाकी पार्ट 1, 2, 3, 4 को भी देखें, तो जाके समझ में आएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इस टेंस में क्रिया जो होती है, आपको जैसा कि पता है कि इस टेंस में कोई क्रिया बहुत पहले शुरू होती है और प्रेजेंट मोमेंट में लगातार होती रहती है। यानी आप इसको डिफाइन करेंगे कि एन एक्शन स्टार्ट्स इन लॉन्ग पास्ट। An action start in long past but continue in present time. That is called present perfect continuous tense. Okay, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये रहा। इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं एन एक्शन स्टार्ट्स इन लॉन्ग पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट time. It's called पेपेशिक। इसको आप कह सकते हो, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी टेंसेस होते हैं उन सारे टेंसेस के 4 तरीके के स्ट्रक्चर, 4 तरीकों के सेंटेंस की बनावट होती है। आप 5 भी कह सकते हो, उसमें WH को भी डाल सकते हैं। तो उसमें जो है अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होते हैं। यानी आप इसका स्ट्रक्चर भी दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारा अफर्मेटिव होता है, और आपको पता है अफर्मेटिव क्या होते हैं। जैसा कि पता है सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज होते हैं, इनके बाद बिन होते हैं, वर्ब फोर होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट होते हैं, फुल स्टॉप डाल देते हैं। ये हमारे बनाने के तरीके हैं। इन स्ट्रक्चर पे स्टूडेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स के पास स्ट्रक्चर पावर नहीं है, अंग्रेजी उतना ही उनके लिए हार्ड सब्जेक्ट बनता जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर को दिमाग में सेट करके रखना होगा। जब हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगाते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद में नेगेटिव का सिंबल नॉट लगाते हैं, और नॉट के बाद हम बिन को लगाएंगे, बिन के बाद वर्ब फोर को लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, फुल स्टॉप को देंगे। ये रहा आपके नेगेटिव का। तो स्टूडेंट्स हम लोग 1-2 सेंटेंस को भी देखा जाए। इसमें सेंटेंस हम लोग बनाते कैसे हैं, जैसे मैंने कहा कि ऋतिक पढ़ता अंग्रेजी बोलता रहा है। अब आप देखेंगे अंग्रेजी का बोलना, ये बोलना जो है 2 चीजों को दिखाता है। एक
अपनी स्थिति को बताता है कि मैं पास्ट से शुरू हुआ हूं और यहां रहा है बोला जाता है, या कहां तक चला आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक आ जाता है। तो ये दो चीजों को दर्शा रहा है। ये बोलता शब्द जो जैसे बोल रहा हूं, ये दो चीजों को दर्शा रहा है, पास्ट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी आपको याद रखने हैं, इस तरह के सेंटेंस जब होते हैं तो आपको इन स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। और सब्जेक्ट आपका ऋतिक है तो ऋतिक डालेंगे, ऋतिक के बाद आप क्या करेंगे, हैज, हैज के बाद बिन बोलेंगे, बिन के बाद वर्ब फोर, जैसा कि आपको पता है स्पीकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ये रहा आपके सेंटेंस अफर्मेटिव। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता, अंग्रेजी नहीं बोलता रहा है, यही सेंटेंस, तो आप इसको बनाते कैसे, ऋतिक हैज, इसके बाद नॉट डालेंगे, नॉट के बाद बिन डालेंगे, स्पीकिंग करेंगे, इंग्लिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे ही हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो सीधा सीधी हैव और हैज को बाहर निकालेंगे, हैव और हैज को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट को डालेंगे, फिर क्या करेंगे, नॉट हो तो नॉट को बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए, हो तो लगाइए, नहीं हो छोड़िए, बिन को लगाइए, वर्ब फोर को कीजिए, ऑब्जेक्ट को कीजिए, और क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इंट्रोगेशन मार्क्स डालेंगे। ये रहा आपके जो है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो आपको अगर यही सेंटेंस आ जाए, क्या ऋतिक अंग्रेजी नहीं बोलता रहा है, तो आपको क्या काम करने हैं, सेकंड नंबर काम को फर्स्ट में करने हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड में करने हैं। बस यही, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इधर वाले को इधर, उधर वाले को उधर। तो आपने देखा, आप उसी के अकॉर्डिंग हैज को इधर निकालोगे, ऋतिक को इधर डालोगे। यानी कि आपने कहा हैज, उसके बाद कहा ऋतिक, बाकी कॉपी कर लो जैसा है और इंटरोगेशन मार्क्स लगा लो, आपके सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। लेकिन याद रखना, इस तरह से काम नहीं चलने वाले हैं। इसमें एक और बातें आती हैं, इसमें दो चीजें निकल के आती हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इस फॉर और सिंस पर। तो याद रखिएगा, पहले आप इसको कॉपी करेंगे, फिर मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो आज आप लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि फॉर और सिंस ये दो चीजें हैं। रूल नंबर 2 इसका कहता है क्या, कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम शुड बी को हटा के मस्ट बी लिखते हैं, मस्ट बी यूज्ड विद इट। आपको ये भी कहता है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का यूज एकदम अनिवार्य है, इसके बगैर आप नहीं जा सकते हो। थोड़ी देर के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया, एक सेंटेंस को 4 सेंटेंस मैंने बनाया इससे पहले वाले पार्ट में, तो आपने देखा कि क्या वैसे ही बन सकते हैं, नहीं। इसके अलावा आपको रूल नंबर 2 पर काम करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स लेट नहीं करते हैं, आइए समझते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि हिंदी में एक वर्ड आता है जिसको हमने कहा से, क्या कहते हैं, से। और इस से की दो बातें जो दिल में जगह बनाती है, दो बातें, एक को बोलते हो फॉर, दूसरे को बोलते हो सिंस। तो याद रखना है, ये सिंस क्या होता है, ये पॉइंट बोलते हैं इसको, और फॉर को बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड का मतलब होता है हमारे इस जहान में, इस चारों तरफ। पीरियड की बात जब मैं करता हूं तो हमारे दिलो दिमाग में 6-7 बातें आती है, और उन 6-7 बातों में से 2 बातों को तो हम हटा ही देते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, पीरियड में हमारे पीरियड, दौर, समय का काल कौन कौन कहलाता है, जैसे हम लोग मिनट बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, आवर बोलते हैं, डे बोलते हैं, वीक बोलते हैं, मंथ बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। तो ये कुल मिला के आप काउंट करो तो जरा, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर,
7 हुए ना, 7 हुए। तो आपको याद रखना है कि ये जो है फॉर जो है आपको किसको शो करेगा, एक सेकंड है, मिनट है और डे है, सॉरी आवर है, डे है, डे के बाद वीक है, वीक के बाद मंथ है, मंथ के बाद ईयर है। नीचे दिखाई दे रहा है ना सर, नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं आ रहे हैं, कहां तक आ रहे हैं, वीक तक आ रहे हैं। चलिए वीक के बाद हम क्या करते हैं, इधर डालते हैं, इधर ईयर है और क्या बोलते हैं, मंथ। ठीक है, ये लोग हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। 7 लोग जो है अपनी बात को बताते हैं कि जब मेरी चर्चा ऐसे सेंटेंसों में करना तो मेरे पहले क्या लगाना, फॉर लगाना। सिंस कहता है तो मेरी बातें तो कुछ है ही नहीं है, सिंस तो कहता है मेरी बातें कुछ और है ही नहीं है, तो पहले फॉर को हम लोग अलग अलग करते हैं, फिर जाके आपको सिंस और फॉर के यूज भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट ऐसे फॉर और सिंस पर मैं अलग अलग भी कर रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने हैं, नहीं देखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से सेकंड की बात को हटाते हैं और मिनट की बात हटाते हैं, क्योंकि सेकंड और मिनट आवर के साथ चिपका होता है। किसके साथ चिपका होता है, आवर के साथ चिपका होता है। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम 2 सेकंड से खड़े हैं, 5 सेकंड से खड़े, ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। अब इसलिए उसको जो है घंटा पर ही छोड़ देते हैं और आपके जो है इस तरह से कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लोग हो जाते हैं। यानी अब आपको सही से मैं इसको बना रहा हूं 5 लोगों को। जैसे मैंने कहा आवर, आवर के बाद क्या आएगा, डे, डे के बाद क्या आएगा, वीक, वीक के बाद क्या आएगा, मंथ, मंथ के बाद क्या आएगा, ईयर। 1 2 3 4 5। अब याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको याद रखने हैं, अगर इनके पहले अगर कोई मैं सेंटेंस बनाऊं, अगर मैं कोई सेंटेंस बनाऊं, जैसे मैंने कहा कि रौनक, रौनक 5 दिनों से अंग्रेजी पढ़ता रहा है। इन सेंटेंस को आप देखना जरा, रौनक 5 दिनों से अंग्रेजी पढ़ता रहा है। आपने क्या कहा, आपने इन दिनों की चर्चा किया कि नहीं किया, किया ना, आपके दिन हो गए, लेकिन इस दिन से पहले आपने क्या लगाया, 5 लगाया। यानी 5 जो होते हैं अंग्रेजी ग्रामर में 5 को नोमिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी ऐसा वर्ड जो संख्या को दर्शाए, किसको दर्शाए, संख्या को दर्शाए, वो हमारे वर्ड जो है कौन चीज हो जाते हैं, नोमिनल एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब आपको याद रखना है कि इन 5 से पहले, इन 5 से पहले कोई भी नोमिनल एडजेक्टिव, कोई भी कौन सा नोमिनल एडजेक्टिव अगर आ जाए तो समझ लेना उसके साथ तुम्हें क्या करने हैं, फॉर लगाने हैं। अब बता लो, आपने इसके पहले 5 लगाया, 6 लगाया, 7 लगाया, 10 लगाया, 100 लगाया, बोलो ये क्या है, ये क्या है, ये लोग जो है संख्यावाचक विशेषण है, नोमिनल एडजेक्टिव है। यानी आपको याद रखना है, वैसे कोई भी पीरियड ऑफ टाइम हो, ऐसे कोई भी पीरियड ऑफ टाइम हो, अगर उनके पहले कोई संख्या शब्द आता है तो याद रखना है उनके पहले आपको क्या करने हैं, फॉर लगाने हैं। क्या करने हैं, फॉर लगाने हैं। सपोज करेंगे मैंने बनाया रौनक 5 दिनों से अंग्रेजी पढ़ता रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप अपने अफर्मेटिव पर फॉलो करेंगे। आपने क्या करा, रौनक हैज बीन, क्या करेंगे सर, रीडिंग, रीडिंग के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। अब आप इंग्लिश के बाद क्या करेंगे, फॉर 5 डेज। ये रहा सेंटेंस, आपने क्या करा, फॉर का यूज किया इस 5 डेज के पहले, यानी इस डेज के पहले क्या है, नॉमिनल एडजेक्टिव है।
फिर मैं एक दो और सेंटेंस को बनाता हूं। जैसे मैंने कहा कि अंकित हर बार 5 नहीं 6 महीनों से विद्यालय नहीं जाता रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे आप? तो जैसा कि आपने कहा अंकित, अब इसमें नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव वाला सेकंड नंबर स्ट्रक्चर पे काम करेंगे आप, जो मैंने पहले बताया। तो अंकित हैज नॉट बिन, आज जाना की अंग्रेजी क्या होगी? गोइंग। ठीक है, टू क्या करा? अंकित का अंकित हो जाएगा, अंकित के बाद हैज होगा, नॉट होगा, बिन होगा। अंकित हैज नॉट बिन गोइंग टू स्कूल। अब बोलेंगे सर क्या मिला आपको? महीने मिले ना, तो बोलो फॉर। अब महीनों की अंग्रेजी क्या है? 6 महीनों की, फॉर 6 मंथ्स। अब थोड़े से मैं बात को और भी कहना चाहता हूं। ये जो रहा आपका क्या रहा? पीरियड ऑफ टाइम रहा। सपोज करो कि इनके पहले आपको तो केवल संख्या बोलना है, लेकिन आप इनके जैसे फिक्स कोई नेम बोलोगे। अब आपके मन में सिंस के बारे में थोड़ी बहुत उठापटक चल रही होगी, सिंस के बारे में कि सिंस कैसा होगा। तो हम लोग सिंस पर काम करते हैं। सिंस कहता है, पहले मैं इसको मिटा दूं क्या? इसको हटा देते। अब आपको देखना है सिंस है क्या, सिंस है क्या। तो स्टूडेंट्स आपको काम ये करने हैं कि सिंस कहां लगेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, जब इनके पहले, इन पांचों के पहले कोई न्यूमेरल हो और इनके पहले न्यूमेरल कोई भी नहीं हो, इनका एक नाम हो। जैसे इनको हम कॉमन नाउन बनाते हैं, तो इनको हम प्रॉपर नाउन के अंदर डालेंगे, प्रॉपर नाउन के अंदर डालेंगे। जैसे मैंने कहा आवर, भैया मैंने कहा कि मैं 10 घंटों से पढ़ता रहा हूं, 10 घंटे। मैंने कहा 24 घंटों से पढ़ता रहा हूं। मैंने कहा वह 30 घंटों से खड़ा है, वह 40 घंटों से इस काम को करता रहा है। भाई 40 घंटा क्या होता है मुझे बताओ? मेरी तो घड़ी होती है, उस घड़ी में 12 ही बजते हैं, मेरी घड़ी में 12 ही बजते हैं ना। तो अगर मेरे 12 बजे, बजे शब्द आ गया, तो बजे शब्द जब लग जाएगा वो क्लॉक हो जाएगा। तो आपको समझ लेने हैं ये आवर, जब आवर जो है वो क्लॉक को शो करेगा, ठीक है, तो आपको लगाने हैं सिंस। क्या लगाने हैं? सिंस लगाने हैं। ठीक उसी तरह जब आप दिन की चर्चा करोगे, जब आप दिन की चर्चा करोगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये से चर्चा करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन नामों को चर्चा करोगे, फिर समझ लेना तुम्हारा क्या हो जाएगा? इनके डे नेम, यानी कि डेज नेम, डेज नेम को करने हैं। वीक नेम के साथ, यानी कि वीक के साथ लास्ट प्लस वीक बोलोगे, लास्ट प्लस वीक बोलोगे तो सेंस लगेगा। मंथ की बात आती है तो मंथ का भी वही काम करना, मंथ्स नेम। जैसे हमने कहा मैं 4 महीनों से इस काम को करता रहा हूं, महीनों के पहले 4 लगा। मैंने कहा 40 महीनों से हम यहां आते रहे हैं। भैया महीना तो 12 होते हैं, और 12 जो होते हैं आपने 40 लगा दिया। आप ऐसे ही फेंक रहे हो, ऐसे काम तो चलेगा नहीं। हाँ, अगर मेरे महीनों का नाम आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम उनके पहले क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, यानी आपके मंथ्स नेम भी हो गए। ईयर, ईयर की भी चर्चा वही आती है। जब मैं बोलूंगा 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 40 वर्षों से, 2000 वर्षों से, मतलब कोई कंप्लीटली नई बात हो रही है, इसका कोई प्रॉपरली नेम नहीं हो पा रहे हैं, तो ये चले जाएंगे कहाँ? फॉर के साथ चले जाएंगे। लेकिन जैसे मैं इनका नेम बताऊंगा, सन बताऊंगा, डेट बताऊंगा, समझ लेना, ठीक है? ईयर, ईयर्स नेम जब चर्चा होगी
तो समझ लेना ये सेंस की बातें होंगी। चलिए एग्जाम्पल पर, जैसे मैंने कहा कि तुम लोग इस काम को 15 महीनों से करते रहे हो। एक सेंटेंस हुआ। मैंने कहा कि तुम लोग इस काम को मार्च से करते रहे हो। अब आप मुझे बताओ दोनों में अंतर क्या है? ये महीने हैं और महीने के बाद क्या है? से है। यानी कि इन महीनों को आप किसके साथ लेके चल रहे हो? 15। ये कौन सा एडजेक्टिव है? नॉमिनल एडजेक्टिव है या नहीं है? संख्यावाचक विशेषण है या नहीं है? तो बोलो 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 5000 कुछ भी रहता तो क्या लगाते आप? इसको क्या करते? फॉर के अंदर लगाते कि नहीं लगाते? लगाते ना। फिर आप देखो यहां पे आपने क्या करा? मार्च करा, और मार्च के बाद आपने क्या कह दिया? से कह दिया। तो बोलो मार्च एक प्रॉपरली नेम हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे ना, प्रॉपरली नेम हो रहे हैं। तो भाई मार्च के साथ आप कौन सा बिहेवियर करोगे? कौन सा व्यवहार करोगे? फॉर का कि सिंस का? नाम है ना, नाम है ना, संख्या तो है नहीं, नाम है, इसका प्रॉपरली नाम है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फॉर की सिंस। अरे सर सिंस लगाने पड़ेंगे, इसलिए आप यहां क्या करना? सिंस लगाना। तो स्टूडेंट्स आपका जो पॉइंट था मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने का था, इस पॉइंट के अंदर हमने आज के वीडियो में ये सारी चीजों को दे दिया। फर्स्ट रूल सीधा सिंपल में पूरे स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। सेकंड क्या कहते हैं? फॉर और सिंस मस्ट बी यूज्ड विद दिस सेंटेंस। आप इन सेंटेंसों के साथ फॉर और सिंस के प्रयोग निश्चित ही करेंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका ओम साई इंग्लिश एस कुमार आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो